हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, स्टैटिक जीके की सीरीज में आज हम लोग स्पोर्ट्स को कवर करेंगे। दोस्तों, स्पोर्ट्स को कवर करने के लिए हमने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है इंडोर स्पोर्ट्स और एक है आउटडोर स्पोर्ट्स। इंडोर स्पोर्ट्स वो स्पोर्ट्स हुए जो कि इंडोर इन्वायरमेंट में खेले जाते हैं। हम लोग अभी इस सीरीज में एक एक करके टेबल टेनिस, चेस, बैडमिंटन, कबड्डी, बास्केटबॉल, स्नूकर, स्विमिंग, हैंडबॉल, रेसलिंग एंड स्क्वैश, इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल टेनिस से। दोस्तों, टेबल टेनिस की बात करें तो इसके कुछ ट्रेडिशनल नाम भी हैं, जो कि गॉसिमा, विफ वैफ एंड पिंग पोंग। तो कभी भी अगर आपके पास सवाल आए जो विफ वैफ कौन से स्पोर्ट्स का ट्रेडिशनल नेम है, तो इसका सही उत्तर होगा टेबल टेनिस। टेबल टेनिस का ओरिजिन इंग्लैंड में हुआ था और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं चाइना या साउथ कोरिया से। वैसे चाइना और साउथ कोरिया की बात करें तो ये दोनों ऐसे कंट्री हैं जिसमें इस गेम को लेके महारत हासिल है। तो अक्सर कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कोई गेम इवेंट होता है, तो सबसे ज़्यादा मेडल इन्हीं दोनों कंट्रीज के द्वारा बटोरे जाते हैं। लेकिन जब ओरिजिन की बात आएगी तो ये इंग्लैंड में ओरिजिन हुआ था। और इसका जो फेडरेशन है ITTF, यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, वह 1926 में फाउंड हुआ था और ये इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। और टेबल टेनिस ओलंपिक स्पोर्ट का 1988 यानी कि 1988 से पार्ट है। ठीक है, और टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो टोटल स्पिन, बैक हैंड, हाफ वॉली, चॉप, जैमिंग, ये सभी टर्मिनोलॉजीज टेबल टेनिस की हैं। दोस्तों, बैक हैंड समझो उल्टे हाथ से जब रैकेट या बैट चलाते हैं, तो ये तो आपको बैडमिंटन में भी देखने को मिलेगा, टेनिस में भी देखने को मिलेगा, टेबल टेनिस में भी देखने को मिलेगा। ट्रॉफीज की बात करें तो ट्रेवनकोर कप, जो कि वुमेन्स कैटेगरी में खेला जाता है, टेबल टेनिस ग्रैंड प्रिक्स, स्वेथलिंग कप जो कि मेन कैटेगरी में खेला जाता है, फिर रामानुजम ट्रॉफी, फिर राजकुमारी कप जो कि जूनियर गर्ल्स कैटेगरी में खेला जाता है, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ गया होगा, राजकुमारी। इसी तरीके से राजकुमारी चैलेंज कप है, उसके बाद राजकुमार कप जो कि जूनियर बॉयज कैटेगरी में खेला जाता है, जो कि नाम से आपको समझ आ गया होगा। फिर जय लक्ष्मी कप जो कि वुमेन्स कैटेगरी में है, फिर कॉर्बिटन कप जो कि वुमेन कैटेगरी में है, कॉर्बिलियन कप और बर्ना बेलेक कप, ये सभी टेबल टेनिस के ट्रॉफीज हुए। टेबल के डायमेंशन की बात करें तो इसका लेंथ 274 सेंटीमीटर होता है और इसकी चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर होती है। और हाइट, टेबल की हाइट जमीन से देखा जाए तो 76 सेंटीमीटर का होता है। और नेट ओवरहैंगिंग जो है वो 15.25 सेंटीमीटर का होता है। ये बैट है जो कि 15 सेंटीमीटर अक्रॉस इसका ये होता है। और लेंथ की बात करें तो 25 सेंटीमीटर हैंडल को इंक्लूड करके। बॉल को देखें तो 40 का बॉल होता है और ये अक्सर वाइट कलर में या फिर ब्राइट येलो कलर में देखने को मिलता है। और ये 40 का जो बॉल है ये 2000 समर ओलंपिक्स के बाद आया था। इवेंट्स टोटल 3 होते हैं: सिंगल्स, डबल्स एंड मिक्स डबल्स। सिंगल्स में बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, डबल्स में भी बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, और मिक्स डबल में कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं। किस तरीके से इस गेम को खेलते हैं, तो सबसे पहले होता है टॉस। जैसे ही टॉस हुआ तो फिर जो भी टॉस जीतता है उसके पास ये ऑप्शन होता है, तो या तो वो सर्विस चूज करे या फिर रिसीविंग साइड में हो, या फिर साइड ऑफ द टेबल जहां से वो शुरुआत करना चाहे वो भी वो चूज कर सकता है। सर्विस की बात करें तो सबसे पहले गेम जो होता है, मान लो ये टेबल है, ये नेट है और ये दो व्यक्ति हैं जो ये गेम खेल रहे हैं। तो अगर ये सर्विस करेगा तो रूल ये है, जो बॉल सबसे पहले इसी के हाफ में टप्पा खाना चाहिए और फिर ये उछलते हुए बिना नेट को टच करते हुए ओपोनेंट के हाफ में जाना चाहिए। और इसी तरीके से टू एंड फ्रो का गेम है पिंग पोंग, यानी कि टेबल टेनिस। सिंगल्स प्ले में क्या होता है, जो सर्वर मेक्स द फर्स्ट सर्विस एंड रिसीवर मेक्स द फर्स्ट रिटर्न, ये फर्स्ट सर्विस देगा और ये फर्स्ट रिटर्न देगा। डबल सिमिलर टू सिंगल्स विद द पैरामीटर्स टर्निंग, टेकिंग टर्न्स, मेकिंग रिटर्न्स। और डबल्स में ऑल्टरनेट वे में पार्टनर जो होते हैं टर्न्स एंड रिटर्न्स करते हैं। स्कोरिंग की बात करें तो टोटल 11 पॉइंट्स होते हैं, जिसमें से अगर कोई ऐसा इवेंट हो जहां पे दोनों प्लेयर 10 पॉइंट्स पे आ जाएं, तो जो 2 पॉइंट का लीड ले लेगा वो ही विनर कहलाएगा।
जैसा कि मैंने बताया, अगर कोई व्यक्ति सर्विस करता है और वो बॉल नेट पे टच होके ओपोनेंट के खेमे में जाती है तो उसको लेट माना जाएगा। ये एक तरीके का कंडीशन है जहां पे फिर से सर्विस करनी होती है। और लेट दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमने आपको बता दिया, और दूसरा ये होता है जब ये व्यक्ति एक साइड से सर्विस किया और दूसरा व्यक्ति तैयार नहीं है, तो इसको भी, इस कंडीशन को भी लेट कहा जाएगा। और फेयरनेस को, गेम की फेयरनेस को ध्यान में रखते हुए उसको फिर से सर्विस करनी पड़ेगी। और ये कितनी भी बार हो सकता है, अगर, क्योंकि ये एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड सरकमस्टांस है। बेसिक स्किल्स ऑफ द गेम की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं ग्रिप। दोस्तों, ग्रिप दो प्रकार के होते हैं इस गेम में, शेक हैंड ग्रिप और पेन होल्ड ग्रिप। शेक हैंड ग्रिप आप जैसे देख सकते हैं इमेज में, जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है तो जो पोजीशन हाथ की बनती है वो यहाँ पे उसी तरीके से रैकेट को खिलाड़ी ने पकड़ा हुआ है, और इसको शेक हैंड ग्रिप कहते हैं। ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। सिमिलरली एक पेन होल्ड ग्रिप होता है, जिसमें जिस तरीके से अगर आप पेन पकड़ते हैं उसी तरीके से आपने यहाँ पे रैकेट को पकड़ रखा है, और ये फ्रंट हो गया और ये बैक हो गया। दोस्तों, इस गेम में स्पिन बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ये स्पिन का जो स्किल होता है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसी में टॉप स्पिन, बैक स्पिन, साइड स्पिन या फिर ट्विडल स्पिन, जिसमें प्लेयर अपने रैकेट को घुमाता है, ये सारे टेबल टेनिस के ही पार्ट्स हैं। इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मनिका बत्रा जी को। इनको अर्जुना अवार्ड 2018 में मिला था और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2020 में मिला था। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से शुरू किया गया था, और इसका उसके बाद इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड अलग अवार्ड है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हाईएस्ट अवार्ड है दोस्तों। जब हम अवार्ड्स को अच्छे से पढ़ेंगे इसी सीरीज में तो मैं इसको अच्छे से कवर करूंगा। फिर आते हैं अचंत शरथ कमल, और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि आईटीटीएफ एथलीट्स कमीशन में इलेक्टेड हुए थे इंडिया की तरफ से। इनको भी अर्जुना अवार्ड मिल चुका है 2004 में, और पद्मश्री 2019 में, और खेल रत्न अवार्ड 2022 में इनको मिला था। और ये 10 बार सीनियर लेवल चैंपियन रह चुके हैं। मोमा दास जी बंगाल से आती हैं, और इनको अर्जुना अवार्ड 2013 में, पद्मश्री अवार्ड 2021 में मिला था। और भी खिलाड़ी हैं, और उनमें से अर्चना कामत बहुत ही फेमस हैं। ये 9 साल की उम्र से टेबल टेनिस खेल रही हैं और अक्सर सवालों में दिख जाती हैं। और खिलाड़ियों की बात करें तो सौम्यजीत घोष जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, पौलमी घटक, फिर सुत्रिथा मुखर्जी, नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, एंथनी अमलराज, कमलेश मेहता और साथिया गणेशंकरन, ये सभी टेबल टेनिस के फेमस खिलाड़ी हैं। तो अब हम लोग टेबल टेनिस से जुड़े सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहला सवाल हम लोग लेते हैं, वेयर डिड द टेबल टेनिस ओरिजिनेट फ्रॉम? द राइट आंसर इज इंग्लैंड। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है चाइना, ये अक्सर बच्चों बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है। तो राइट आंसर इज इंग्लैंड। इन टेबल टेनिस हाउ मेनी लेट्स आर अलाउड इन ए रो ऑन अ सर्व? लेट की बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है जो लेट क्या होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, जब बॉल नेट से लग के ओपोनेंट के खेमे में जाए, या फिर ओपोनेंट तैयार ना हो और सामने वाला सर्वर सर्व कर दे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस कितनी बार हो सकती है, क्योंकि ये एक अनएक्सपेक्टेड सरकमस्टांस है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा अनलिमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज एसोसिएटेड विद बॉक्सिंग? अब ये मैं बॉक्सिंग का सवाल टेबल टेनिस में क्यों पूछ रहा हूँ, वो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभी जब आप ढंग से पढ़ोगे तो फिर आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। आपको पता है जो अर्चना कामत टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, 9 साल की उम्र से खेल रही हैं। और हिमा दास, अगर आपको पता होगा तो इनको ढींग एक्सप्रेस भी बुलाते हैं, और ये एथलीट हैं। मोनिका मोनिका बत्रा नहीं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। तो आप इजीली एलिमिनेट करके पहुंच जाओगे लवलीना बोर्गोहेन पे। ये बहुत ही फेमस बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। जब हम लोग बॉक्सिंग को पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। मनिका बत्रा जो हैं वो भी टेबल टेनिस से हैं। तो आप देख रहे हैं जो किस तरीके से टेबल टेनिस से सवाल आ रहे हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज शेक हैंड ग्रिप यूज्ड? हमने दो ग्रिप देखा, एक है शेक हैंड और दूसरा है पेन होल्ड। तो दोनों को हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो राइट आंसर इज टेबल टेनिस। विद विच ऑफ द स्पोर्ट इज अर्चना कामत एसोसिएटेड? 9 साल की उम्र से खेलती हुई टेबल टेनिस। मोहम्मद दास बंगाल से आती हैं और ये भी टेबल टेनिस खेलती हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द टर्म ट्रिडल एसोसिएटेड? जैसा कि हमने बताया, जो आपने देखा होगा अक्सर मैचेस में, जब प्लेयर अपने टेबल टेनिस रैकेट को या फिर बैट को फ्लिप करता है तो उसको ट्विडलिंग कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग चेस पे।